Good morning, all my dear students. Good morning. Good morning, all my dear students. किसी भी स्टूडेंट्स का यदि कोई लास्ट टॉपिक में कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज करें, अदरवाइज आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कल बुक का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस state the nature of account. State the nature of account and state the accounts which will be debited and credited. वो अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डियर स्टूडेंट, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक स्टेप आगे का है। सबसे पहले हमें कुछ इक्वेशन वर्ड्स गिवन होंगी। आइडेंटिफाई इक्वेशन में से 2 वर्ड्स। फिर हम करते थे, जैसे हमने फर्नीचर परचेज, तो 2 वर्ड्स हमने आइडेंटिफाई करा, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर प्लस कैश माइनस, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। फर्नीचर इंक्रीज और कैश डिक्रीज। इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन को करना है, तो स्टार्ट करें डियर स्टूडेंट्स। गणेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। गणेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। गणेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। ₹2 लाख। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया। अब डियर स्टूडेंट, इसमें 2 वर्ड्स आइडेंटिफाई करें। अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं तो आपको 2 वर्ड्स आइडेंटिफाई करने आते हैं। स्टार्ट बिजनेस किया, कैश और कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन पे फोकस करें। 2 ही वर्ड्स आते थे उसके अंदर, एक कैश और एक कैपिटल। कैश को भी हम प्लस करते थे, यानी कि इंक्रीज, और कैपिटल भी हम प्लस करते थे, इंक्रीज। कैश हमारी होती है असेट्स और कैपिटल होती है हमारी लायबिलिटी। यहां तक बच्चों हम पहले ही करते थे। हम 2 वर्ड आइडेंटिफाई करते थे, बस केवल इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते थे, प्लस या माइनस लिखते थे। कैश में भी प्लस करते थे, कैपिटल में भी प्लस करते थे। कैश किधर आता था? असेट्स की तरफ। लायबिलिटी किधर आता था? ये सॉरी, कैपिटल आता था लायबिलिटीज की तरफ। अब कैश असेट्स यदि इंक्रीज है, अब आपको बस एक आंसर और देना है, डेबिट। और लायबिलिटी यदि इंक्रीज है तो एक वर्ड आपका आने वाला है, क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शंस के अंदर 2 ही वर्ड्स आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट आएगा, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट आएगा। 2 वर्ड्स हर एंट्री के अंदर आएंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी जिसमें दोनों ही डेबिट हो जाए या दोनों ही क्रेडिट हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो था
बोथ साइड प्लस, बोथ साइड माइनस, या वन साइड प्लस, सेकंड अदर साइड इज माइनस। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद एक तरफ डेबिट आएगा तो दूसरी तरफ क्रेडिट आएगा, एक कंफर्म है। सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। साथ साथ आप एंट्री लिखते रहे। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000। सभी स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें दोनों नाम जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट का समय आपके पास, आइडेंटिफाई करें दोनों नाम। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹90,000। हमने गुड्स जो परचेज किया डियर स्टूडेंट्स 90,000 का, हर एंट्री में से 2 वर्ड्स आइडेंटिफाई करने। एक वर्ड तो स्टॉक और एक वर्ड कैश। आपको याद है स्टॉक हम प्लस करते हैं, बस जो हम प्लस करते हैं उसे इंक्रीज लिखना है, जो हम माइनस करते हैं उसे डिक्रीज करते हैं। इफ वी परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट बोथ कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। चाहे हम गुड्स स्टॉक कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट में परचेज करें, बोथ कंडीशन स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज। और इफ वी परचेज गुड्स इन कैश तो कैश क्या होने वाला है, डिक्रीज। स्टॉक हमारा कौन सी साइड में आता था डियर स्टूडेंट, असेट्स में। और कैश भी हमारा कौन सी साइड में आता था, असेट्स। और कल हमने रूल लिखवाया था, यदि असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट और असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट। असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। ये थी हमारी सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। आज की पहली अटेंडेंस। जितने बच्चों के दोनों एंट्री समझ में आ गई वे सभी यस सर टाइप कर दें, और यदि नहीं समझ में आई तो रिपीट सर लिख दें या नो सर लिख दें। अभिनव गर्ग, आकाश संगल, रूपाली, गुनगुन पवार, शिवांगी वर्मा, अर्शदीप, प्रिया कौशिक, आर्यन जुनेजा, सभी का आंसर सही आया बेटा। वंशिका कालगंडे, रूपाली, बेटा सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। महिका गर्ग, बेटा आपने जो आंसर दिया स्टॉक और कैश माइनस, ये अब हमारा पुराना टॉपिक था। अब आपको नए टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। स्टॉक डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब प्लस और माइनस का वर्ड्स
ले लिया प्लस को इंक्रीज और माइनस को डिक्रीज। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। sold goods for cash, sold goods for cash rupees 75,000। सेम वही वर्ड्स, स्टॉप डिक्रीज। If we sold goods cash and credit, both condition stock will be decreased। दोनों ही कंडीशन में स्टॉक हमारा क्या होने वाला है, डिक्रीज। कैश, यदि हम सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास इंक्रीज, स्टॉक एंड कैश बोथ आर असेट्स। कैश भी असेट्स होता है और स्टॉक भी असेट्स होता है। इफ असेट्स इंक्रीज डिक्रीज तो क्रेडिट और असेट्स इंक्रीज तो डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में डी कैपिटल और आर स्मॉल, और क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर लिखते हैं। ये एंट्री होगी हमारी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 80,000। सभी स्टूडेंट्स इस एंट्री को करके दिखाए। आइडेंटिफाई टू नेम्स। इस एंट्री का हम वेट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर करें। बेटा आकाश आपने लिखा स्टॉक इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज, और साथ साथ एक वर्ड और लिख दें, डेबिट और क्रेडिट। पूरा वर्ड ना लिखे, डी और सी लिख सकते हैं आप। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000। वेल डन वंशिका, विनव गर्ग, रूपाली, गुनगुन पवार, आकाश संगल। बेटा केवल इतने स्टूडेंट्स के आंसर आए। अभी हम और वेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स आंसर करें।
सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। कशिश, अर्शदीप, आर्यन जुनेजा, महिका गर्ग, प्रिया, प्रियांशु चौधरी, शिवांगी वर्मा। बेटा सभी आंसर करें। आज बेटा हमारी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। कोई स्पेशल रीजन, किसी को कुछ पता हो तो बताएं। आज काफी बच्चे कम आए क्लास में। उस हिसाब से तो हमारा जितने बच्चों का आंसर आ रहा है ठीक आ रहा है। अच्छा ओके बेटा, कंपार्टमेंट पेपर है आज, ओके। तो बेटा उस हिसाब से तो हमारे सभी के आंसर आ चुके हैं। अब आप देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000, गुड्स स्टॉक ऑन क्रेडिट, तो एक वर्ड आएंगे क्रेडिटर्स। बोथ कंडीशन, इफ वी परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट, बोथ कंडीशन स्टॉक विल बी इंक्रीज। और इफ वी परचेज गुड्स क्रेडिटर ऑल्सो इंक्रीज, लायबिलिटीज बढ़ जाती है। स्टॉक हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? असेट्स, और क्रेडिटर लायबिलिटी। और आपको पता है स्टॉक असेट्स यदि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट आने वाला है। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें दोनों तरफ डेबिट आए या दोनों तरफ क्रेडिट आए। एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट 101% आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप क्वेश्चन करें। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट, sold goods on credit ₹50,000। एंट्री वही है, बस अब उन एंट्रियों के अंदर डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना है ऑडियो स्टूडेंट्स। तो जल्दी करें। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। sold goods on credit stock, or if we sold goods on credit, next name is debtor. Both condition, if we sold goods cash and credit, both condition stock will be decrease or debtor increase। और दोनों ही बच्चों हमारे लिए असेट्स हैं, और असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। बोथ आर असेट्स, असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट। हाँ हमेशा दोनों वर्ड्स आएंगे बेटा, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बोथ साइड डेबिट आ जाए या दोनों एंट्री क्रेडिट किया जाए। सिंपल सी बात है, बिजनेस तो यही कहता है
इन और आउट, हमने किसी को 100 रुपए दिए तो उससे 100 रुपए का सामान मिले, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट का मतलब व्हाट्स कम इन, क्रेडिट का मतलब व्हाट्स गोज आउट। तो इक्वेशन बैलेंस रहती है, जितनी हम अमाउंट पेमेंट करेंगे उतने का ही सामान हम परचेज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड कैश टू नकुल। पेड कैश टू नकुल, पेड कैश टू नकुल ₹20,000। पेड कैश टू नकुल ₹20,000। पेड कैश टू नकुल। अब डियर स्टूडेंट, हमें नकुल देखना पड़ेगा, नकुल कौन है। पेड कैश टू नकुल, नकुल से हमने गुड्स परचेज किया था। परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट, तो नकुल हमारे लिए क्रेडिटर है। हमने पेड क्या किया, कैश, तो एक वर्ड कैश आ गया। किसे पेड किया, नकुल को। अब नकुल हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर। भाई हमने किसी को पेमेंट करी तो क्यों पेमेंट करी, पेमेंट हमने नकुल को करी है तो क्यों पेमेंट करी है, क्योंकि नकुल से हमने सामान परचेज किया था। दैट्स मीन नकुल इज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। और अब हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो नकुल कौन है हमारे लिए, क्रेडिटर। और इफ वी पेड, तो नकुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और कैश की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स। असेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। और उल्टा, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। सिंपल सी इक्वेशन है। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई ऑल इक्वेशन, टू नेम्स। आफ्टर find out two names, classified assets and liabilities. After classified assets and liabilities, increase or decrease. And after classified increase and decrease, words debit and credit. Second last entry आज की, received cash from Bhushan. Received cash from Bhushan. Received cash from Bhushan ₹10,000. Received cash from Bhushan ₹10,000. अब सबसे पहले हमें ये क्लासिफाइड करना पड़ेगा भूषण, और एक वर्ड है कैश। कैश तो इंक्रीज हो गया। ये भूषण कौन है, हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है भूषण से, सबसे पहले आइडेंटिफाई हु इज भूषण। भूषण डेटर है, हमने से गुड्स क्रेडिट सेल्स किया था। तो यदि इसके अकाउंट से पैसे आ जाते हैं तो भूषण का अकाउंट डिक्रीज हो जाए। भूषण का अकाउंट क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होने वाला है। तो भूषण डिक्रीज हो गया। डेटर और कैश ये दोनों ही हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट।
इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री पेड सैलरी, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की पेड सैलरी ₹20 था। पेड सैलरी ₹20,000, ये लास्ट एंट्री है डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर करें पेड सैलरी। पेड सैलरी देखो बच्चों, हम पेड कर रहे हैं कैश। सैलरी हमारे लिए क्या है? लॉस। और लॉस आपको याद होगा एक्सपेंसेस किसमें से डिक्रीज करते थे हम? कैपिटल में से। कैपिटल में से हम क्या करते थे? माइनस। डिक्रीज। और कैश भी यदि हम पेड कर रहे हैं तो कैश भी क्या होने वाला है? डिक्रीज। देखो दोनों वर्ड डिक्रीज हो सकते हैं, दोनों वर्ड इंक्रीज हो सकते हैं। एक तरफ डिक्रीज, एक तरफ इंक्रीज, एक तरफ इंक्रीज और एक तरफ डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन बोथ साइड डेबिट नहीं आ सकता, बोथ साइड क्रेडिट नहीं आ सकता। एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट ही आने वाला है। तो कैपिटल हमारे लिए डियर स्टूडेंट क्या होता है? लायबिलिटी। और असेट्स हमारा कैश हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। असेट इंक्रीज होता है डेबिट, और डिक्रीज यदि असेट्स होती है तो क्रेडिट। सेम ऐसे ही कैपिटल डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो वो डेबिट। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले घर पर, और इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना लें। इस क्वेश्चन की अकाउंटिंग इक्वेशन भी सभी स्टूडेंट्स बनाएं। और मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेफ अकाउंटिंग। लास्ट की 2 मिनट है आपके पास। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो हमें मैसेज करें, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को अपना माइक अनम्यूट करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के पास 2 मिनट का समय है, क्लास छोड़ के कोई ना जाए, अभी अटेंडेंस रहती है। सभी स्टूडेंट्स 2 मिनट का समय है केवल। आप अपना कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज करें। हाँ बेटा, नोटबुक में सब कुछ करना है, पहले एग्जाम्पल फिर क्वेश्चंस। हाँ बेटा, पहले एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने हैं, सीक्वेंस से करने हैं। सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन करने सभी हैं। बुक में एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्लास लीव मत करें। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो 1 मिनट का समय है, अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स क्लास ऑफ कर रहे हैं। कोई किसी स्टूडेंट्स का मैसेज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करेंगे। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।
आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। एक अटेंडेंस जोड़ लेते हैं बेटा बस।